भाभी, आप भी ना हर रोज देर करवा देती हैं। कितनी बार कहा है मेरा सूट समय पर प्रेस कर दिया करो, और यह क्या आज भी इतना घी वाला परांठा? कभी तो पोहा बना दिया करो ना प्लीज। गुस्से से मीतू बोली और हर बार की तरह अनुष्का ने कोई जवाब नहीं दिया और जल्दी जल्दी मीतू का सूट प्रेस करके देने लगी। अभी अनुष्का के विवाह को मात्र 4 महीने हुए थे और उम्र में उससे छोटी ननद मीतू को तो अपनी भाभी को सम्मान देना आता ही नहीं था। हैरानी तब होती थी जब सासू माँ भी मीतू के दुर्व्यवहार पर अपने कान बंद कर लेती थी। शिकायत करती भी तो अनुष्का किससे करती? जानती थी कि प्रेम विवाह किया था, उसकी कीमत उसे और समीर को चुकानी ही होगी। एक ही दफ्तर में काम करने वाले समीर और अनुष्का कब एक दूसरे को चाहने लगे पता ही ना चला और दोनों की दूरियां नजदीकियों में बदल गई। परंतु कहते हैं ना कि सब कुछ अच्छा हो तो जिंदगी में मजा कहाँ आता है। सो सासू माँ और ननद मीतू को अनुष्का एक आंख न भाई। ठोस कारण कुछ भी नहीं था, या शायद अपनी पसंद ना होने की वजह से उन्होंने अनुष्का को अपने नजदीक आने ही ना दिया। बेचारी अनुष्का प्रतिदिन बहुत प्रयास करती उनको खुश रखने का, परंतु सास या ननद कोई न कोई कमी निकाल ही देती थी। वो कहते हैं ना, जब कोई दिल मिलाना ना चाहे तो सभी गुण अवगुण में बदल जाते हैं। खैर अनुष्का अपनी तरफ से सभी कोशिश कर ही रही थी कि किसी तरह संबंध ठीक हो जाएं, और अचानक एक दिन दफ्तर से आते हुए अनुष्का ने देखा कि कोई लड़का मीतू का पीछा कर रहा है और मीतू भी घबराई हुई तेज कदमों से घर की ओर बढ़ रही है। अपने कदमों को तेज करके अनुष्का मीतू के साथ होली। पहली बार मीतू कुछ ना बोली और अनुष्का के बात करने पर आराम से बात करने लगी, और अनुष्का को देखकर वह मनचला उधर से गायब हो गया। अनुष्का चाहती थी कि मीतू स्वयं इस विषय में बात करे, परंतु मीतू मानो चुप सी थी। अगले 2 दिन तक जब मीतू कॉलेज ना गई, अनुष्का के दिमाग में कुछ ठनका और तीसरे दिन दफ्तर से आते हुए अनुष्का मीतू की मनपसंद कचौड़ी पैक करवाती लाई। जानती थी कि आज सासू माँ को कीर्तन पर जाना है और मीतू घर पर अकेली होगी। देखो मीतू, तुम्हारी मनपसंद प्याज की कचौड़ी लाई हूँ, जल्दी से आ जाओ। नहीं भाभी, मेरा दिल नहीं, अनमने भाव से मीतू बोली। ऐसे कैसे मन नहीं? पता है आज क्या हुआ? एक लड़का मेट्रो से ही मेरे पीछे आ रहा था और जैसे ही उसने मुझ पर गलत कमेंट्स किया, मैंने झट घूमकर उसका कॉलर पकड़ लिया, अनुष्का बोली। आश्चर्य से मीतू बोली, सच भाभी? आपको डर नहीं लगा? अरे, इसमें डर कैसा? गलत काम करने पर उस लड़के को सजा तो मिलनी ही चाहिए थी ना, अनुष्का ने कहा। पर भाभी मेरे साथ ऐसा होने पर मैं तो बहुत डर जाती हूँ और कुछ कर ही नहीं पाती, मीतू ने उत्तर दिया। और देखते ही देखते ना जाने अनुष्का ने कितने ही किस्से अपने कॉलेज के मीतू को सुना दिए, और साथ ही दोनों ननद भाभी ने 2-2 प्याज की कचौड़ियां भी निपटा दी। आज पहली बार मीतू ने भाभी के साथ खुलकर बात की थी, और ऐसे ही एक पल की अनुष्का को तलाश थी जिसमें वो मीतू को एहसास करवा सके कि प्रेम विवाह किया तो क्या, अनुष्का भी एक अच्छी लड़की है। आज उस एक पल ने ना सिर्फ ननद भाभी की दूरियों को नजदीकियों में बदल दिया था, बल्कि मीतू को ऐसे मनचलों से निपटने का रास्ता भी मिल गया था।